तेजस्वी यादव जी का आगमन हो रहा है। सासाराम एक ऐतिहासिक धरती। उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, मुद्दा विहीन लोग, तो उनको पकड़ना नहीं चाहिए। उनके पास सारा पंजाब में किसानों ने जो आंदोलन किया उनको कहे कि आतंकवादी है। आदरणीय तेजस्वी जी का आगमन हो रहा है, को वोट न कटे इसके लिए मेहनत किए। प्रधानमंत्री जी तो मुख्यमंत्री जी को कह रहे थे कि इनका डीएनए में दोष है। आज आप लोग हेलीपैड पर आए हुए हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? कल हमारे बिहार के भावी मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी जी का आगमन हो रहा है और सभी माननीय और हमारे शिवशंकर जी हैं, दीपक जी हैं, सभी लोग हम लोग लगे हुए हैं। शहीद बाबू जगदेव जी के शहादत दिवस पा रहे हैं। ये कोई राजनीतिक नहीं माना जाए इसको कि राजनीतिक है और ये सब है। और जिस तरह से आप लोगों ने SIR पर देखा कि किस तरह से हम लोगों का वोट काटा जा रहा है और हमारे आदरणीय राहुल जी, आदरणीय तेजस्वी जी किस तरह से मतदाताओं को वोट न कटे इसके लिए मेहनत किए। और हम लोग दिन रात लगे हुए हैं कि हमारे जो बिहार के अचेत मुख्यमंत्री हैं उसको बदल दिया जाए और नया ऊर्जा आएगी। देख रहे हैं आप कि कितना नकल हम लोगों का नकल कर रहे हैं। तो हमारे नेता अब कह रहे हैं कि नहीं, अब हम जो भी घोषणा होगा वो चुनाव में करेंगे। आप कह रहे हैं कि वोट चोरी के दौरान आप लोगों ने सफल किया, लेकिन उसी वोट के दौरान कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी की माता जी को गाली दिया था। नहीं, उसी को लेकर आज पूरे बिहार में गाली हमारे नेता नहीं दिए हैं, कार्यकर्ता कहा जा रहा है। अब ये नहीं, हमने देखा नहीं है, लोग कह रहे हैं। लेकिन हमारे दोनों नेता जो आदरणीय राहुल जी हैं, आदरणीय तेजस्वी जी हैं, किसी ने नहीं गाली दिया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी तो मुख्यमंत्री जी को कह रहे थे कि इनका डीएनए में दोष है। तो डीएनए में दोष का मतलब आप समझ रहे हैं उसकी क्या भाषा होती है? अब नहीं कहना चाह रहे हैं हम। कोई भी डीएनए में दोष है इस शब्द का प्रयोग कर देना एक प्रधानमंत्री के मुंह से, प्रधानमंत्री बनने के बाद बोले हैं कि इनके डीएनए में दोष है, 15 में बोले थे। तो इस तरह का वो पहले भी कह चुके हैं। तो अब कोई मतलब नहीं है, राजनीति कर रहे हैं, राजनीति करने दीजिए। और असफल रहा है आज बिहार बंद असफल रहा। सभी लोग, जनता जाग चुकी है कि लोग राजनीति कर रहे हैं। बहुत अच्छी तैयारी है। और कल जो है हमारे प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री, युवाओं के आशा और विश्वास के प्रतीक माननीय तेजस्वी यादव जी का आगमन हो रहा है। सासाराम एक ऐतिहासिक धरती है और ऐतिहासिक कार्यक्रमों पर उनका यहाँ पदार्पण हो रहा है। जगदेव बाबू शोषित वंचित समाज के आवाज थे। समाज के जो अंतिम पायदान पर रहने वाले लोग थे, उसके हक हकूक अधिकार के लिए उन्होंने आवाज उठाया। और आवाज देने के कारण ही सामांतिक ताकतों द्वारा कल तेजस्वी जी आ रहे हैं और आज कहीं ना कहीं बिहार बंदी भी भाजपा के द्वारा किया गया था, एनडीए के द्वारा कहीं ना कहीं पूरे बिहार में आज बिहार बंदी किया गया है। तो अब देखिए, इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, मुद्दा विहीन लोग हैं। इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, तो क्या करेंगे? एक बात, जो जिस आधार पर आज बंदी का घोषणा किया गया है एनडीए द्वारा, आप ये बताइए कि सरकार नीतीश की है, मोदी जी हैं, दोनों आदमी हैं। आज जो गाली दिया अब तक से वो अभी पकड़ में नहीं आया कि गाली कौन आदमी दिया। यह भाजपा ने ऐसा शुरू से, मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने इस तरह का खूनी खेल खेला। तो वो तो कह रहे हैं कि महागठबंधन के कार्यकर्ता दिए हैं गाली, तो मंच पर इतना बड़ा गाली देना। देख, तो उनको पकड़ना नहीं चाहिए। उनके पास उनके पास सारा तंत्र है, सारा मशीनरी उनके पास है। वो पकड़ क्यों नहीं रहे? जिस व्यक्ति ने गाली दिया वो समझ में आ जाएगा कि वह आदमी एनडीए का है, कांग्रेस का है, या कि वह भाजपा का आदमी है, आरएसएस का आदमी है। उनको पकड़ना चाहिए। हम लोग तो कहते हैं कि आप पकड़ करके ले करके आइए, बात दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जहां तक गाली के आप सवाल कह रहे हैं, तो भाजपा के लोग जितना गाली दे सकते हैं, गाली में जितना उनको महारत हासिल है कोई नहीं। वो तो किसी को भी गाली देते हैं। जो आवाज उठाता है
उसको वो गाली देता है। जो अभिव्यक्ति की बात करता है उनको लोग कहते हैं कि यहाँ जो शहरों में जो लोग रहते हैं कहते हैं कि अर्बन नक्सली है। पंजाब में किसानों ने जो आंदोलन किया उनको कहे कि आतंकवादी है। तो आपको क्या क्या नहीं कहते हैं। जी, तो इस कल को लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं शहरवासियों को? हम बस ये कहना चाहते हैं जिला वासियों से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए और अपने नेता तेजस्वी यादव के भाषण को सुनिए और उसे लाभ उठाइए। सर, लगातार करहगर विधानसभा में दौरा कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, हम तो हर जगह जा रहे हैं, मतलब हम हर जगह जा रहे हैं और इस कार्यक्रम के तहत हम जा रहे हैं। हाँ, इस कार्यक्रम की सफलता के लिए हम जा रहे हैं, कहीं मतलब हमारा ये नहीं है। और नेता का जहाँ विचारों, नेता का जो दिशा निर्देश होगा उसका निश्चित रूप से हम लोग पालन करें। कल को लेकर क्या देखा जाए, किस तरह से इस कार्यक्रम को देखा जाए, राजनीतिक तौर पर किस तरह से देखा जाए? देखिए, राजनीति तो सब चीज में है। अगर कोई आदमी कहता है कि राजनीति नहीं करना है तो अभी राजनीति कर रहा है। इसलिए राजनीति से परे कोई चीज नहीं है। दुनिया में जितना भी चीज बना है यह राजनीति से, ये मोबाइल है, ये तमाम जो चीज है, कपड़ा है, लाता है, इसका वैल्यू कौन तय करता है? सरकार तय करती है। जितना भी सामान बना है उसका वैल्यू कौन तय करता है? उसका मूल्य कौन तय करता है? सरकार तो तय करता है। तो सरकार जिस चीज को तय करती है, अब महंगाई के सवाल पर हम बोलते हैं तो हम सरकार के खिलाफ में होता है, राजनीति हो जाता है। तो अब ये बताइए कि गलत कोई भी चीज गलत हो रहा है और उसके खिलाफ में हम बोल रहे हैं, हमको रोटी नहीं मिल रहा है, हमको दवा नहीं मिल रहा है, हमको कपड़ा नहीं मिल रहा है, हमको आवास नहीं मिल रहा है, तो सरकार के खिलाफ में अगर बोलते हैं तो राजनीति हो जाता है। तो निश्चित रूप से यह जो है, जगदेव बाबू एक राजनीतिक व्यक्ति थे और उनके शहादत दिवस के ऊपर कोई आ रहा है, उनका बहुत बड़ा योगदान था। जो दबे कुचले जो समाज के लोग थे उनको आवाज देने में, उनको उठाने में, उनके उत्थान में, उनके अंदर स्वाभिमान जगाने में। धन्यवाद।